राम 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 नारायण नारायण। अंत काल में स्मरण का तात्पर्य है कि उसने भगवान का जो स्वरूप मान रखा है उसकी याद आ जाए, अर्थात उसने पहले राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, सर्वव्यापक विश्व रूप परमात्मा आदि में से जिस स्वरूप को मान रखा है उस स्वरूप के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण, प्रभाव आदि की याद आ जाए। उसकी याद करते हुए शरीर को छोड़कर जाने से वह भगवान को ही प्राप्त होता है। कारण कि भगवान की याद आने से मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, इसकी याद नहीं रहती। प्रत्युत केवल भगवान को ही याद करते हुए शरीर छूट जाता है। इसलिए उसके लिए भगवान को प्राप्त होने के अतिरिक्त और कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ शंका होती है कि जिस व्यक्ति ने उम्र भर में भजन स्मरण नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, सर्वथा भगवान से विमुख रहा, उसको अंतकाल में भगवान का स्मरण कैसे होगा और उसका कल्याण कैसे होगा? इसका समाधान है कि अंत समय में उस पर भगवान की कोई विशेष कृपा हो जाए अथवा उसको किसी संत के दर्शन हो जाएं, तो भगवान का स्मरण होकर उसका कल्याण हो जाता है। उसके कल्याण के लिए कोई साधक उसको भगवान का नाम, लीला, चरित्र सुनाए, पद गाए, तो भगवान का स्मरण होने से उसका कल्याण हो जाता है। अगर मरणासन्न व्यक्ति को गीता में रुचि हो तो उसको गीता का 8वां अध्याय सुनाना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में जीव की सद्गति का विशेषता से वर्णन आया है। इसको सुनने से उसको भगवान की स्मृति हो जाती है। कारण कि वास्तव में परमात्मा का ही अंश होने से उसका परमात्मा के साथ स्वतः संबंध है ही। अगर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी आदि किसी तीर्थ स्थल में उसके प्राण छूट जाएं, तो उस तीर्थ के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो जाएगी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ऐसे ही जिस जगह भगवान के नाम का जप, कीर्तन, कथा, सत्संग आदि होता है, उस जगह उसकी मृत्यु हो जाए तो वहाँ के पवित्र वायुमंडल के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो सकती है। अंत काल में कोई भयंकर स्थिति आने से भयभीत होने पर भी भगवान की याद आ सकती है। शरीर छूटते समय शरीर, कुटुंब, रुपए आदि की आशा ममता छूट जाए और यह भाव हो जाए कि हे नाथ, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हैं, तो भगवान की स्मृति होने से कल्याण हो जाता है। ऐसे ही किसी कारण से अचानक अपने कल्याण का भाव बन जाए तो भी कल्याण हो सकता है। एक बार एक सज्जन गंगा जी से होकर आए थे और सबको गंगा जल का आचमन दे रहे थे। वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था। उसको जब वे आचमन देने लगे तो उसने कहा, मेरे पाप बहुत हैं, मेरी जानकारी में मैंने बहुत पाप किए हैं, इसलिए इतने थोड़े गंगा जल से मेरे पाप कैसे कट जाएंगे, मेरा कल्याण कैसे हो जाएगा? तो उससे पूछा, कितना चाहिए? उसने कहा, लोटा भर दो। उस सज्जन ने उसे लोटा भर गंगा जल दे दिया। उसने उस लोटा भर गंगा जल को पी लिया और कहा, अब मेरे पाप नहीं रहेंगे। यह सब घटना वहाँ के एक भाई ने सुनी थी। बाद में उस भाई ने बताया कि वह व्यक्ति जब मरा तब उसके प्राण 10वें द्वार को फोड़कर निकले, अर्थात उसका कल्याण हो गया। ऐसे ही कोई साधक किसी प्राणी, जीव जंतु के मृत्यु समय में उसका कल्याण हो जाए, इस भाव से उसको भगवन नाम सुनाता है, तो उस भगवन नाम के प्रभाव से
उस प्राणी का कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में तो संत महापुरुषों के प्रभाव की विचित्र बातें आती हैं कि यदि संत महापुरुष किसी मरणासन्न व्यक्ति को देख लें अथवा उसके मृत शरीर को यानी मुर्दे को देख लें अथवा उसकी चिता के धुएं को देख लें अथवा चिता की भस्म को देख लें तो भी उस जीव का कल्याण हो जाता है। महापातक युक्ता वा चोपपातकैः परम पदम प्रयान्त्येव महद्भिरवलोकिताः कलेवरम वा तद्भस्म तद्धूमं वापि सत्तम यदि पश्यति पुण्यात्मा स प्रयाति पराम गतिम। मार्मिक बात। इस अध्याय के तीसरे चौथे श्लोकों में ब्रह्म, अध्यात्म आदि जिन 6 बातों का वर्णन किया गया है उसका तात्पर्य समग्र रूप से है और समग्र रूप का तात्पर्य है वासुदेवः सर्वम, अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है। जिसको समग्र रूप का ज्ञान हो गया है उसके लिए अंत काल के स्मरण की बात ही नहीं की जा सकती, कारण कि जिसकी दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता न होकर सब कुछ वासुदेव ही है, उसके लिए अंत काल में भगवान का चिंतन करें यह कहना ही नहीं बनता। जैसे सामान्य मनुष्य को मैं हूँ इस अपने होनेपन का किंचन मात्र भी स्मरण नहीं करना पड़ता, ऐसे ही उस महापुरुष को भगवान का स्मरण नहीं करना पड़ता, प्रत्युत उसको जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में भगवान के होनेपन का स्वाभाविक अटल ज्ञान रहता है। पवित्र से पवित्र अथवा अपवित्र से अपवित्र किसी भी देश में उत्तरायण, दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दिन रात्रि, प्रातः सायं आदि किसी भी काल में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, रुग्णता, निरोगता आदि किसी भी अवस्था में और पवित्र अथवा अपवित्र कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि सामने होने पर भी उस महापुरुष के कल्याण में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता। उपर्युक्त महापुरुषों के सिवाय परमात्मा की उपासना करने वाले जितने भी साधक हैं वे चाहे साकार के उपासक हों अथवा निराकार के उपासक हों, चाहे सगुण के उपासक हों अथवा निर्गुण के उपासक हों, चाहे राम, कृष्ण आदि अवतारों के उपासक हों, भगवान के किसी भी नाम, रूप, लीला, धाम आदि की श्रद्धा प्रेम पूर्वक उपासना करने वाले क्यों न हों, उन सब को अपनी अपनी रुचि के अनुसार अंत समय में भगवान के किसी भी स्वरूप, नाम आदि का स्मरण हो जाए तो वह भगवान का ही स्मरण है। साधकों के सिवाय जिन मनुष्यों में भगवान हैं ऐसा सामान्य आस्तिक भाव है और वे किसी उपासना विशेष में नहीं लगे हैं, उनको भी अंत समय में कई कारणों से भगवान का स्मरण हो सकता है। जैसे जीवन में उसने सुना हुआ है कि दुखी के दुख को भगवान मिटाते हैं। इस संस्कार से अंत समय की पीड़ा के समय, दुख के समय भगवान की याद आ सकती है। अंत समय में अगर यमदूत दिखाई दे जाएं, तो भय के कारण भगवान का स्मरण हो सकता है। कोई सज्जन उसके सामने भगवान का चित्र रख दे, उसको दिखा दे, उसको भगवान नाम सुना दे, भगवान की लीला कथा सुना दे, भक्तों के चरित्र सुना दे, उसके सामने कीर्तन करने लग जाए तो उसको भगवान की याद आ जाएगी। इस प्रकार किसी भी कारण से भगवान की तरफ वृत्ति होने से वह स्मरण भगवान का ही स्मरण है। ऐसे साधक और सामान्य मनुष्यों के लिए ही अंत काल में भगवत स्मरण की बात कही जाती है, तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए नहीं। परिशिष्ट भाव। जो मनुष्य शरीर के रहते रहते अपना उद्धार नहीं कर सका, वह यदि अंत काल में भी भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़े तो वह भगवान को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर जो सब समय भगवान का स्मरण करता है वह अंत काल में भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त हो जाए,
इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान ने मनुष्य को अपना उद्धार करने की बहुत स्वतंत्रता दी है, छूट दी है कि किसी तरह से उसका कल्याण हो जाए। यह भगवान की मनुष्य पर बहुत विशेष कृपा है।